Hello everyone, welcome to ChemUp Academy. So in this lecture we shall be moving on forward with our unit. As you all know, solutions and CP. This shall be your lecture number 4, and in today's topic we shall be moving on towards the colligative properties. So as we all know, the first colligative property introduction, in the introductory part we did the phase diagram of water, via which we got to know about the elevation in the boiling point and the depression in the freezing point. So there was a mistake in the previous one, not a big mistake, but I just don't know how did it occur. So it was something like, let's give it a part of revision only. So it was something like this, where we were representing pressure on this side and temperature on this side. This and this, like this we were representing things. So here it was S to V, here it was L to V, and here it was S to L. Like this there was equilibrium state that we were forming. Also this particular line, that means the white line, was for our solvent, whereas this dashed line will be for our solution. So this was we were doing. What if I take with it this particular line for my solution? This was my first solution. If I consider this point, if I consider this point, okay, let's take another point. Here it is my PA. PA, let me draw it with white only. So here it will be my PA. PA, that means 1 atm atmosphere is there. बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमने पढ़ा था कि जब एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर ऑफ द लिक्विड के बराबर हो जाता है, दैट बिकम्स माय बॉइलिंग पॉइंट. देयरफॉर ऐसे हम बात कर सकते हैं. अब जहां पर ये लाइन स्ट्राइक हो रही थी, वी कॉल दिस लाइन, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. ये पॉइंट अगर हम एक्सटेंड कर लेते हैं तो ये हमारा टीबी बन जाता. और अगर हम सोल्यूशन के बारे में बात करते तो ये हमारा टीबी बन जाता. और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो यूजुअली क्या माना जाता है? डेल्टा टीबी. डेल्टा टीबी अगर हम देखें, सोल्यूशन में डालने से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वेयर एज प्योर का टेम्परेचर कम था. तो यहाँ से हम देख के बता रहे थे देयर वाज एलिवेशन. यहाँ से हमने क्या बताया था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. वेयर एज अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कहाँ से कहलाया जाएगा? Freezing point, if we tend to draw from this point of ours and let's just extend it. ये जो freezing point होगा ये हमारे solution के लिए होता है, सॉरी solvent के लिए होता है. Similarly, अगर हम freezing point की बात करें, दूसरा वाला freezing point of ours, तो ये आएगा यहाँ से. तो दूसरा वाला will be striking off somewhat here and यहाँ से कहीं पर हमारा पॉइंट मिल जाएगा. और ये है हमारा TF0, यानी कि हमारे पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए. सॉल्वेंट के लिए फ्रीजिंग पॉइंट कम है और सोल्यूशन में फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा हो रहा है. देयरफॉर व्हाट वी कैन ऑब्जर्व इट फ्रॉम हियर वाज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. एक और चीज़ है, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे जो रेंज है, द range that we are having over here up till here, see the range, this is our range from solution to solvent. यहाँ तक रेंज है. सोल्यूशन से सॉल्वेंट तक अगर हम रेंज देखते हैं, सोल्यूशन की, हमारे सॉल्वेंट की, अगर प्योर सॉल्वेंट की रेंज देखी जाती है तो इट विल वेरी फ्रॉम, कलर से ही बताना पड़ेगा, कलर ले लेते हैं ब्लू, थोड़ा दिख जाए या हाँ. तो जो हमारी रेंज है, यहाँ से लेकर हमारी रेंज जाएगी यहाँ से लिया ना हमने, तो it should be for solvent, it should be for solute. Okay, it is like this.
एंड टीएफ। यहाँ से यहाँ तक की हमारी रेंज देखी जाएगी, किसके लिए, हमारे सॉल्वेंट के लिए। वेराज अगर हम बड़ी बातें करते हैं तो बड़ी बातें करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की हमारी रेंज बन जाती है कब, सोल्यूशन के साथ। देयरफॉर ऑन एडिंग सोल्यूशन जो हमारी रेंज है, द रेंज ऑफ आर्स इज इंक्रीजिंग, डेल्टा टी एफ, द रेंज ऑफ आर्स इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो बस इतना हमें पढ़ना था। इस फेज डायग्राम से इतना समझना था कि हमारी दो प्रॉपर्टी यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एक और प्रॉपर्टी यानी कि एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट चीजें ऑब्जर्व हो रही हैं, और यहीं से हमारी केस स्टडी शुरू होती है अबाउट द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात की जाए तो हमें पता है ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो यूजुअली डिपेंड करती है अमाउंट के ऊपर। अमाउंट कितना हमने यूज किया है, अमाउंट इन टर्म के बारे में अगर बात करें तो हमने मोल्स कितने यूज किए, कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट या फिर हम कैसे लें सॉल्वेंट के हम यूज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ द सॉल्यूशंस। मोल्स का, मोल्स ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये चीजें बताती हैं हमारी किस बारे में, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। इसी तरीके से हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें से पहला नाम आता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। वहीं से इसी में आ जाएगा आपका दूसरा नाम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर यहां से आपका तीसरा नाम आता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि ये होता क्या है। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दैट वी शैल बी स्टडिंग। और इसमें सिर्फ इतना ही रहता है, इसके बाद शायद वेंट ऑफ फैक्टर इज ऑल्सो देयर। तो इन सब प्रॉपर्टीज के ऊपर अगर हम वेंट ऑफ फैक्टर लगा देते हैं अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, देन इट विल बी ओवर, योर यूनिट विल बी ओवर। Okay, so let's discuss about the relative lowering in vapor pressure as our first property। हम इसको आज पढ़ लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जो कहता है क्या, relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure। अगर हम प्योर, किसी भी प्योर सॉल्वेंट की बात करते हैं तो हमारा जो वेपर प्रेशर होगा वो P0A कहलाया जाएगा। वेराज अगर उस चीज के अंदर कोई भी चीज का मिलावट कर दिया यानी कि पूरा सोल्यूशन बना दिया तो उसका जो वेपर प्रेशर कहलाया जाएगा दैट बिकम्स PA। अब क्योंकि हमने देखा था फेज डायग्राम के अंदर हमारा जो रिलेटिविटी आ रही थी दैट वाज समवट लोअरिंग इन नेचर। क्या डिप्रेशन हो रहा था फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर, टीबी के अंदर एलिवेशन हो रहा था, तो इसके अंदर वेपर प्रेशर के अंदर वाई आर वी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज। तो ये जानने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी जहाँ पे हमने वेपर प्रेशर के बारे में बात की थी, जहाँ पर आपका एक वॉलेटाइल हो सकता है, एक नॉन वॉलेटाइल भी हो सकता है, जिसकी वजह से प्रेशर के अंदर चेंजेस आते हैं। देन वी यूज टू प्लेस द लिड, नीचे से फायर लगाते थे, रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर होता था रेट ऑफ इवेपोरेशन के, लाइक दैट्स ऑल। ठीक है, अगर हमने प्योर सॉल्वेंट का इतना लिया है, सोल्यूशन का इतना हो गया, तो हमारा अमाउंट यानी कि वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। प्योर में अगर आप इम्प्योरिटीज डालते हैं तो वेपर प्रेशर विल बी लेस। तो रिडक्शन इन वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, मतलब लोअर्ड वेपर प्रेशर की बात अगर हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा P0A माइनस PA। बट दे आर सेइंग द रिलेटिव टर्म इज ऑल्सो देयर। रिलेटिव किसके साथ, अगर हम रिलेटिव डाल देते हैं तो हम रिलेट करेंगे P0A के साथ। ऐसे चीज़ों को हम रिलेट कर सकते हैं, रिलेटिव विद दैट ऑफ द प्रीवियस वन जो हमारा प्योर था उसके रिस्पेक्ट में अगर हम लेना चाहते हैं तो हम कितना लेंगे, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। ऑल्सो हमें पता है वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नथिंग बट आर colligative property, so it is our colligative property। और colligative property हमेशा डिपेंड करती है अमाउंट्स के ऊपर। अमाउंट को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शंस। अमाउंट को हम लिख सकते हैं कैसे, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन।
इट शुड बी बी, क्योंकि दोनों चीज़ें एक नहीं हो सकती ना, तो इट शुड बी बी। ठीक है, पी ए, और यहाँ पर आ जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन जो भी आपने यूज किया है रिस्पेक्टिव टू व्हाट वी आर यूजिंग, मतलब क्योंकि हम बी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, सोल्यूशन पूरा बी बन गया तो हम मोल फ्रैक्शन बी के लिख देते हैं। लाइक दिस वी कैन सॉल्व। अगर हम इससे, इस पर्टिकुलर फंडा से अगर हम चीज़ें सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है आपके न्यूमेरिकल पोर्शन में, और ये न्यूमेरिकल्स यू कैन सी इन योर नेट एग्जाम, गेट एग्जाम, your CUET PG exam, your UPSC exam। तो all these sort of exams cover करता है ये पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक और चीज डिराइव कर सकते हैं जो कहती है क्या, कि क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा सा सीन आ रहा है जिसको आप सॉल्व करने में थोड़ी डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, तो व्हाट यू कैन डू, तो व्हाट यू कैन डू, व्हाई आई एम, हाँ, तो what we can do is we can take the reciprocal, taking reciprocal, और इसी को अगर हम खोल के लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। इसको फर्दर खोल सकते हैं कैसे, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो लाइक दिस वी कैन ओपन इट अप। पर उससे पहले अगर हम चीजें रेसिप्रोकल कर देते हैं तो क्या होता है, चीजें रेसिप्रोकल की, पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल्स टू एन बी एन ए अपॉन एन ए। लेट्स सेपरेट दिस पर्टिकुलर पोर्शन, यानी कि पी ए, पी नॉट ए, पी ए दोनों को डिवाइड किया, एन बी अपॉन एन ए, एन ए अपॉन एन ए विल गिव अस 1। सो लेट्स टेक दिस वन ओवर दिस साइड। तो इस वन को इधर लेकर जाएंगे तो हियर इट विल बिकम -1। अब यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम जो कि हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए माइनस पी नॉट ए प्लस पी ए। लाइक दिस वी कैन सॉल्व। और इसके बाद आ जाता है आपका एन बी अपॉन एन ए। लाइक दिस इफ वी सॉल्व इट फर्दर, अगर हम इसी के आगे और कहानी बढ़ाते हैं तो हमारी इक्वेशन जो दिखेगी अब आगे आकर के वो कुछ दिखेगी, हाँ, तो दिस गॉट कैंसल्ड। तो अब हमारी इक्वेशन जो दिख रही है दैट विल बी सम सॉर्ट ऑफ, we'll copy it down like PA, P not A, PA, NB, NA। Like this we have got, taking again reciprocal, यहाँ पर फिर से let me change the pen, okay, taking reciprocal, अगर हमने दोबारा से reciprocal किया तो it will become like this it was, so like this the things will become, and hence we can solve it further if we have things to be solved like this। तो ऐसे ऐसे चीज़ें ला करके we can solve। यहाँ पर आप A का भी यूज़ कर सकते हो, B का भी यूज़ कर सकते हो, तो जिसके भी आपको अमाउंट गिवन है, सॉल्यूशन पार्ट गिवन है, तो दैट यू कैन यूज़। बट ये तो थी सिर्फ नॉर्मल डेरिवेशन जो यूजुअली एग्जाम्स में नहीं पूछी जाएगी, बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज योर दिस फॉर्मूला दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन इज यूजुअली आस्क्ड।
जहां पर ये वाला पोर्शन आपका मोल फ्रैक्शन है, दिस पोर्शन ऑफ योर्स इज नथिंग बट द मोल फ्रैक्शन। तो इसी पेज को, इसी स्लाइड को आप लिख सकते हो लर्न, बाकी चीजें यू कैन मेंशन इट फॉर रेफरेंस। नाउ इसी से रिलेटेड वी हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर। तो क्वेश्चन सेज द मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास इतना, मतलब कि सोल्यूट का मोलर मास हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड टू अस, दैट शुड बी डिसॉल्व्ड इन 180 ग्राम ऑफ वाटर टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर। तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा स्पेस क्रिएट करना, ताकि आंसर लिखा जा सके। ओके, नाउ ठीक है। हाँ, तो सबसे पहला काम क्या हुआ? सबसे पहला काम हुआ वी विल राइट द चेंजेस। कितना चेंजेस आ रहा है? जैसे कि हमारे पास वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर के अंदर कितना चेंज आ रहा है? पी ए दे हैव गिवन, पी नॉट ए दे हैव गिवन, पी नॉट ए इज 24 torr and this is 20 torr. So let's calculate P naught A minus PA upon it was relative, so P naught A, therefore creating NB। NB का मतलब क्या हुआ? NB का मतलब हुआ given weight of B upon molecular weight of B whole upon given weight of B plus given weight of A upon molecular weight of A upon molecular weight of B. Therefore, placing things in the formula, we can get things like P naught A and PA. So we can get 24 minus 23 upon 24. That will give us, given weight we need to calculate. Molecular weight is 360 whole upon x upon 360 plus 180 upon 8. So we can calculate it like this, and taking the LCM as 1 is equals to x upon 360 whole upon 360 x plus 3600. So this got cancelled, and we can get 1 upon 24 is equals to x upon x plus 3600. So approximate value we can calculate. So 23x is equals to 3600, and 3600 upon 23 will give us x. This will give us the approx value. After approximation, you need to calculate and you need to figure out which value has to be considered. Like this, such questions could be solved. And approximately it will come out to be 150 grams. So you can mention over here this answer of yours, 150 grams. Like this, the questions will come. Also, one more question was there that was asked. It says that the question said that which of the following is not a colligative property. It was asked in year 2025, so a recent one, prelims. First option they gave was osmotic pressure. Second was relative lowering in vapor pressure. And the third option was molar refractivity. And the fourth one they gave was elevation in boiling point. So out of these questions, you need to tell, out of these, you need to tell which one was correct, which one is correct. So this is, of course, we know that which can be correct. So it's this that is correct. This option is correct. Means it is not a
It is not a colligative property. As we all know, the properties of colligative property are that they depend on the amount, they depend on the number of moles of solvent with respect to solution, and thus we can solve it directly. So this is how simple questions are asked. So this was all for today. Thank you and keep watching. ChemUp Academy. Chemistry simplified. Success amplified.